गिरावट की पहली वजह इम्पोर्टेड है। शुक्रवार को अमेरिकी बाजार 750 पॉइंट गिरे, दाव पे 300 पॉइंट पहले गिर चुके थे, मतलब 2 दिन में 1000 पॉइंट से ज़्यादा अमेरिका गिर गया। ठीक है, तो पहला हुआ। दूसरा, शुक्रवार के एफआईज की बिकवाली के आंकड़े भी बढ़कर आए। कैश मार्केट में 3500 करोड़ और स्टॉक फ्यूचर में 1000 करोड़। ठीक है, यानी 4500 करोड़ का आंकड़ा पुराने के मुकाबले में थोड़ा बेहतर, और एफआईज के सामने लोकल फंड्स की खरीदारी थोड़ी कम हुई, 2 हो गया। तीसरा, 2 बड़े लेवल के नीचे बंद हुए थे, बिल्कुल उसके आसपास थोड़ा दिन के दौरान दिन भर नीचे रहे, बंद होते हैं बिल्कुल थोड़ा सा नीचे। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास और नीचे क्लोजिंग दी दिन के दौरान। कौन से? 22,800 निफ्टी और 49,000 बैंक निफ्टी, जो इतने दिनों से होल्ड करके रखा था। क्लियर है? अब रहा सवाल, अब व्हाट नेक्स्ट। बड़ा सपोर्ट आपके बेहद करीब है, ऐसे देखेंगे आपको दिख जाएगा सामने 22,500। हाँ, और यही सबसे बड़ी रिस्क है कि 22,500 के नीचे जाकर अगर आखिरी घंटे में टिकता है और रुक जाता है तो मामला और बिगड़ेगा। अभी तक डेटा के लिहाज से लग रहा है हम 22,500 नहीं तोड़ना चाहते। वो रुका रहे तो भी अपने आप में अचीवमेंट है। अब बात यह है कि जिस गैप डाउन के साथ बाजार नीचे आया, आज का हाई 22,668 का है, एक गैप तो बीच में छोड़ा हुआ है बाजार ने। इसको आप ये समझ लीजिए ब्रॉडली 22,650 से 22,725 के बीच का एक गैप छूटा हुआ है। एक बार वहां तक जाने की कोशिश निफ्टी कर सकता है। वो कब करता है? आज करता है, कल करता है, या गुरुवार को। बुधवार को नहीं करेगा, ये श्योर है, छुट्टी है उस दिन। गुरुवार को कोशिश कर सकता है। तो वो अगर होता है तो वो एक अलग बात है, तो वो एक अपसाइड की जगह बची हुई है। तो 22,500 और 22,725 ये समझ लो ब्रॉडली अभी इस रेंज को ट्रेड करने की कोशिश है बाजार की, ये आपके लिए। अगर 22,500 के नीचे बंद होता है तो कमजोरी वो बढ़ने का डर है। और ठीक है, और निफ्टी अगला सपोर्ट रेंज, जो आपका सवाल का जवाब 22,100 की रेंज में है, और बैंक निफ्टी का अगला सपोर्ट रेंज 47,850 48,050 की रेंज में। ये आप भारतीय बाजारों में कल के गिरावट के बाद आज भारतीय बाजार काफ़ी अच्छे कामकाज तो करते हुए दिखाई नहीं दिए, लेकिन फिर भी एक तरह से देखें तो मूड माहौल इतना बिगड़ा भी नहीं, लेकिन अभी तक कोई रिकवरी के चांसेस भारतीय बाजारों में नज़र नहीं आ रहे हैं। आज भारतीय बाजारों की क्लोजिंग एक फ्लैट क्लोजिंग ही देखने को मिली, लेकिन एफआईएच की तरफ से आज भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से माल बेचा गया। करीब 3529 करोड़ का माल एफआईएच बिकवाली करते हुए नजर आए। वहीं डीआईएच की तरफ से लगभग 3,000 करोड़ का माल खरीदा भी गया। निफ्टी जहां पे केवल 5 पॉइंट की गिरावट के साथ क्लोजिंग आई, वहीं बैंक निफ्टी में भी ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली, लेकिन एक तरह से देखें तो भारतीय बाजारों का मूड माहौल बहुत बुरी तरह से बिगड़ा हुआ है। अब मार्च का महीना भी ऐसे ही लग रहा है कि भारतीय बाजारों में गिरावट के साथ ही जा सकता है, क्योंकि इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपने देखा कि अक्टूबर के पहले भारतीय बाजारों में अच्छी खासी रैली थी, तो कईयों ने जिन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की, अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग की, और उसके बाद जब उन्होंने फिर से बाइंग की होगी तो उनको अब तक पिछले 4 से 5 महीनों में लॉस देखने को मिल रहा होगा, और वो लॉस एक कैपिटल गेन लॉस है। और जब प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल गेन प्रॉफिट हुआ, तो वहाँ पे उनको टैक्सेस बचाने के लिए ये जो इस साल का लॉस अब तक हो रहा है उसको बुकिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि वो बुक करके जो प्रॉफिट हुआ था उससे सेटलमेंट करना चाहेंगे और टैक्स को वो बचाना चाहेंगे, क्योंकि इस साल मार्च के पहले यदि वो बेच देते हैं तो उनको वो कैपिटल गेन में थोड़ी बहुत राहत की खबर आती हुई दिखाई देगी। क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय बाज़ारों में गिरावट हुई है वो गिरावट कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं है। शेयर्स में 40-40, 50-50% नीचे की तरफ जाते हुए दिखाई दिए हैं। ऑप्शंस जो ऑप्शन बाइंग सेलर्स हैं उनको भी काफ़ी ज़बरदस्त नुकसान तो उठाना ही पड़ा होगा, तो वो एक सबसे बड़ी खबर होगी। और मार्च का महीना इसी वजह से थोड़ा नेगेटिव भी जा सकता है, क्योंकि सेलिंग ज़बरदस्त तरीके से वहाँ पे फिर से देखने को मिलेगी, और इसी वजह से कई लोगों को बहुत बड़ा नुकसान जो कि वो कैपिटल गेन के ज़रिए सेटल करना चाहेंगे, वो एक बड़ी खबर रहेगी। तो मार्च का महीना भी इस वजह से थोड़ा नेगेटिव रह सकता है, लेकिन यदि रिकवरी के चांसेस आते हैं तो एक रिकवरी भी काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिलेगी, क्योंकि ज़बरदस्त तरीके से भारतीय बाज़ारों में नेगेटिविटी है। 22,500 के जो लेवल्स है वो अभी देखने को मिल रहे हैं। यदि बाज़ार 22,000 के लेवल से नीचे फिसलते हैं
तो 21,800 से 500 के बीच का जो जोन होगा वो बाइंग का एक अच्छा खासा जोन आपके लिए रह सकता है, क्योंकि पिछले कई दिनों से भारतीय बाज़ारों में जो गिरावट देखने को मिल रही है, अब बाइंग के मौके मिलेंगे। और यदि अब भी आपने बाइंग नहीं की तो फिर वो आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो अभी देखने को मिल रही है वो निकलती हुई दिखाई देगी, क्योंकि जब भी रिवर्सल अब आएगा तो वो भारतीय बाज़ारों में वो रिवर्सल काफ़ी अच्छा और एक बड़े संकेतों वाला रिवर्सल देखने को मिलेगा। तो आपकी नज़रें बाज़ार पर रहनी चाहिए, कैपिटल को आप स्टोर करके रखिए, क्योंकि वहां से आपको अच्छे मौके मिलते हुए दिखाई देंगे। और इसी वजह से भारतीय बाज़ारों का मूड माहौल इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। जो ग्लोबल सेंटिमेंट है वो इतने बिगड़े हुए नहीं हैं, लेकिन जो अंदरूनी कारण हैं इंडियन मार्केट के, उन्हीं की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान भारतीय बाज़ारों को उठाना पड़ा है। तो सबसे बड़े रीजन यही देखने को मिल रहे हैं। इकोनॉमी भारतीय बाज़ारों में इतनी ठीक ठाक देखने को नहीं मिल रही है, जीडीपी ग्रोथ रेट भी इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन अब जिस प्रकार से जो ब्याज दरें हैं उनमें कटौती है, उसकी वजह से भारतीय बाज़ारों में आने वाले दिनों में मूड माहौल यदि अच्छे होते हैं तो वो भारतीय बाज़ारों के लिए एक तेज़ी का एक अहम संकेत देखने को मिलेगा। ऐसी खबरों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।